हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है सर आप लोग एकदम मजे में होंगे। इस वीडियो में मैं आपसे क्या बात करने आया हूं सर, इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करने आया हूं। जो आईसीएआई का नया प्रपोजल आया है, उस प्रपोजल में इन्होंने प्रपोज किया है कि लॉ, सीए फाइनल पेपर फॉर लॉ और एससीएमपी जो है वो सीए फाइनल लेवल से हटा दिया जाएगा। कुछ तो ये लोग सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल में डाल देंगे और कुछ तो इन्होंने इंटरमीडिएट में ले आना है। एक सेकेंड, बुरा लगा, ऐसा कमेंट मत करो भाई, दिल से बुरा लगता है। पर सर सुनो, पहले ये वीडियो बनाने के पहले आपको क्या करना चाहिए वो बताने के पहले मैं पहले अपने आप को बता देता हूं और आपके सामने अपने आप को ये बता देता हूं कि हाउ एम आई टेकिंग दिस न्यूज। बिकॉज मेरे को पता है तुम एक्साइटेड हो, तुमको जानना है सर अब अभी अपन क्या करेंगे, लॉ बंद हो गया। सुनो मेरी बात सर, एक सब्जेक्ट है, मैं टीचर हूं, मैं पढ़ाना जानता हूं। लॉ हो, एफआर हो, एसएफएम हो, ऑडिट हो, डीटी हो, आईडीटी हो, कोई भी सब्जेक्ट जो मेरे इंटरेस्ट का है वो मैं पढ़ाना जानता हूं। तो पढ़ा तो अपन लेंगे, क्या पढ़ाएंगे, किस चीज का नया अल्टीमेट सोल्यूशन आएगा, कितनी मेहनत लगेगी, वो सब इस दौरान पता चलेगा अपने को। लेकिन मजा आने वाला है दोस्तों, कोई टेंशन नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं कि यार इतनी मेहनत की हमने, अब क्या होगा। मैं तो ये सोचता हूं वो फैकल्टीज का क्या होगा जिन्होंने मेरे से 10 गुना ज्यादा साल इसमें इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट आई फील इज चेंज इज इनएविटेबल एंड चेंज हैज टू हैपन। तो ऐसा नहीं है कि मैं लॉ से बहुत ज्यादा लॉ is my anchor, ऐसा नहीं है। आई कैन टीच एनी सब्जेक्ट एंड आफ्टर ऑल डायरेक्ट टैक्स इज ऑल्सो लॉ, इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑल्सो लॉ। आपका सीए इंटर में भी लॉ है, तो अपन तो अपना कर लेंगे दोस्त, ठीक है। नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू समथिंग इज दैट एम आई फीलिंग बैड अबाउट इट। देखो थोड़ा सा दुख तो होता है यार, ऐसा अब तुम इतनी मेहनत कर रहे हो किसी चीज को, इतनी शिद्दत से चाहा एक साल, और फिर वो मुंह मोड़ करके चले जाए यार, ऐसा तो दुख तो होता ही है। बट देयर इज नथिंग दैट कांट बी मैनेज, और हसलर है यार, अपन तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। अब सर आपका इमीडिएटली क्या प्लान है, बहुत लोग ये पूछ रहे हैं। देखो इंटर तो वैसे भी पढ़ाना ही था, इंटर के लिए समय नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब इंटर को अपने को पढ़ाना तो शुरू करना ही है। मैं वैसे भी इंस्टीट्यूट में मैंने पिछले साल अक्टूबर में या सितंबर में इंटर में पढ़ाया था, और इस बार भी मैं इंटर में पढ़ाऊंगा। पर उसके अलावा और क्या करना है सर, उसके अलावा पहले इंटर में पढ़ा ले, फिर वापस से फाइनल में आएंगे और आप लोगों को जो सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होगी वो मेरे को बता देना, अपन वो उठा करके उसका अल्टीमेट सोल्यूशन निकाल देंगे, काम खत्म। अब सर वन थिंग बिफोर आई मूव टू यू, एज आई वांट टू से थैंक यू फॉर सो मेनी लवली मैसेजेस दैट आई रिसीव्ड एंड सो मेनी स्टूडेंट्स हो जो जिनको मैं मोटिवेट करता था, वो मेरे को मोटिवेट करते हैं कि सर हिम्मत रखो। तो आई एम फाइन, थैंक्स अ लॉट एंड आई रियली अप्रिशिएट दोज मैसेजेस, इट वाज रियली स्वीट ऑफ यू एंड थैंक्स अ लॉट फॉर showing so much of trust in me. And yes, we will do it, we will figure out something and everything will be sorted. Now coming to you guys, May 2023 and November 2023 क्या करने का है तुम लोगों को। पहले May 23 की बात करते हैं दोस्तों। मैं नवंबर 2018 में पेपर दिया था। नवंबर 2018 वाज द सेकंड अटेम्प्ट फॉर न्यू सिलेबस, मे 2023 वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट। अब सॉरी, मे 2018 वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट। अब जो मे 2018 में जो पेपर आया था ना, वो एकदम आसान था। उन्होंने स्टडी मैट के बाहर चार पांच क्वेश्चंस थे, उसमें से उठा करके इन्होंने क्वेश्चंस दे दिए थे। तो क्या अब ऐसा होगा, नहीं पता। पर मे 23 वाले आप ये समझो कि अभी ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हुआ है उनका प्रपोजल, वो 30 दिन के बाद अप्रूव होगा। जुलाई 1 के बाद वो कमेंट्स को कंसिडर करेंगे और उसके बाद फाइनलाइज होगा, और उसके बाद मटेरियल पे काम शुरू होगा। तो या तो वो मटेरियल को बहुत सिग्निफिकेंटली अपग्रेड करेंगे या मटेरियल में कुछ भी नहीं करेंगे। अगर मटेरियल में कुछ भी नहीं कर रहे तो तुमको न्यू कोर्स में शिफ्ट होने का आराम से मौका रहेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा मटेरियल में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स ऐड कर रहे हैं, आपको सही समय पे ट्यूशंस नहीं मिल पाएंगे, और न्यू कोर्स करने के लिए आपको वो सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स वगैरह चार एग्जाम्स देने पड़ेंगे। ये सारी चीजें ना आप लोग नहीं करोगे ना, आप करोगे ना ये प्रैक्टिकली फीजिबल होगा। आप सोचोगे यार अटेम्प्ट डेफर कर देता हूं, अटेम्प्ट डेफर करना तो उससे बड़ा अपराध होगा। तो मे 2023 वालों के लिए मेरा ये सजेशन है कि 8 सब्जेक्ट है, लॉ और एससीएमपी को सबसे एंड में डाल दो, बाकी 6 सब्जेक्ट जैसा है वैसा ही सोच करके चलो। अब इलेक्टिव पेपर में भी अगर आप इकोनॉमिक लॉ वगैरह सोच रहे थे तो उसको लास्ट में डाल दो, लेकिन अगर आप रिस्क मैनेजमेंट वगैरह भी करना चाहते हो तो उसको भी 6th पेपर को भी एक बार लास्ट में डाल दो। 5 सब्जेक्ट तो खत्म कर दो। पर सर अगर हमारा पांचों सब्जेक्ट खत्म हो गए क्लास लेकर के, तो भाई लॉ और एससीएमपी की क्लास लेकर के या फिर सेल्फ स्टडी करके जो भी है तुमको पढ़ना शुरू कर दो, बिकॉज 99% चांसेस आर दैट यू विल स्टिक टू ओल्ड कोर्स। एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बिकॉज हाउ विल यू गिव दोस 4 सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स, कब वो लॉन्च होगा, उसकी कब तैयारी करोगे, कितनी लेवल ऑफ डिफिकल्टी होगी, किसको पता।
तो यू विल मोस्ट लाइकली स्विच टू स्टिक टू मेक 2023 में ओल्ड ग्रुप, एंड दैट इज व्हाट यू शुड बी प्लानिंग एंड थिंकिंग इन द बैक ऑफ योर माइंड अंटिल वी हैव फर्दर बेटर इन्फॉर्मेशन। अब रही बात है नवंबर 2023 वालों के लिए, तुम लोगों को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा न्यू कोर्स में शिफ्ट होने का, बट यू ऑल्सो हैव टू इवेलुएट कि भैया ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज, इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशंस ये लोग ला रहे हैं, इसमें किस लेवल पे जाकर के ये हमको टेस्ट कर रहे हैं, क्या ये लोग आईटी वाईटी चीजें लेकर के आ जा रहे हैं, किस तरह का मॉड्यूल बनेगा, कब आएगा मॉड्यूल, क्या जब मॉड्यूल आएगा तब हमको कोई क्लासेस मिल पाएगी, ट्रेनिंग मिल पाएगी, पढ़ पाएंगे, ये सारे फैक्टर्स हैं। ओपन बुक हो जाएगा, 30% एमसीक्यू, 70% डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, ये सारे चेंजेस आपको अडॉप्ट करने में, फैकल्टीज को अडॉप्ट करने में, मटेरियल आने में, क्लासेस मिलने में बहुत ज्यादा टाइम होंगे। तो फिर भी मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग एक बार बैक ऑफ द माइंड में ये मान के चलो कि हम न्यू सिलेबस में देंगे, पर उसके लिए आप लोगों को अगेन आई इंसिस्ट जो 5 सब्जेक्ट है वो तो आप दे ही दो, जो 5 सब्जेक्ट है वो तो आप पढ़ ही लो, उसको पूरी तरीके से खत्म कर ही लो, क्योंकि उसमें कुछ नहीं बदलने वाला दोस्त। और अगर मान लो बदल भी जाता है ना तो दोस्त कोई बात नहीं, मेहनत कर लेंगे, पढ़ ही रहे हो, कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं अय्याशी कर रहे हो, आप पढ़ ही रहे हो, कुछ सीखोगे ही, पता ही चलेगा कि भाई पुराने सिलेबस में था और न्यू सिलेबस में क्या आया। सो देयर इज नेवर हार्म इन डूइंग दैट। सो माई ऑनेस्ट सजेशन टू यू इज दैट फिनिश ऑल द अदर सब्जेक्ट। लॉ और एससीएमपी को एकदम लास्ट में डाल दो, इलेक्टिव को तो उससे भी पीछे डाल दो। अगर आपका पांचों सब्जेक्ट हो गया तो लॉ और एससीएमपी की क्लासेस उठा लो और उसको खत्म कर लो, और ये समझ के चलो मई 2023 वाले कि आपको यही वाले कोर्स में एग्जाम देने पड़ेंगे, और न्यू नवंबर 2023 वाले आपको थोड़ा डर लगेगा, लेकिन आपके पास शिफ्ट करने का ऑप्शन होगा। अब जनरली क्या होता है ना सर, जो लोग एकदम लास्ट लास्ट तक कोर्स वैसे भी नहीं शुरू कर पाए ना, वो लोग एकदम नए कोर्स में शिफ्ट हो जाते हैं कि भाई कुछ पढ़ना है तो नया ही पढ़ लेते हैं। लेकिन जो लोग पहले से तैयारी करके रखते हैं ना, वो लोग नहीं शिफ्ट होते नए कोर्स में, तो उससे क्या होता है आपका आराम से ओल्ड कोर्स में भी निकल जाता है। बट दिस इज माय ओपिनियन, आई एम श्योर यू विल हैव योर ओपिनियन, डू लेट मी नो इन द कमेंट व्हाट डू यू थिंक, so that other students also can get some information out of it. But I hope this video was helpful to you, I hope this video answered your question, and if it did, do click on the like button and let me know in the comment what your thoughts are about the new course, and do click on the subscribe button because I'll be coming up with more and more and more videos, and I'll see you soon. Bye bye.